नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर पार्ट 2 एक्टिव प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन साइट पर बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम इस पार्ट के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसी पिछले वाली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्टडी। और स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, वो कहता है कि कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 और 2.4 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए, बहुत ही आसान है। आपको कांच और हीरे के दोनों के अपवर्तनांक दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो अपवर्तनांक दिए हुए हैं ये वायु के सापेक्ष हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक है यानी कि ANG, इसको बोल सकता हूँ मैं ANG, इक्वल है 1.5, और जो हीरे का है यानी कि AND, अर्थात इसका मतलब है कि एयर के रेस्पेक्ट में डायमंड का अपवर्तनांक वो है आपका दोस्तों 2.4। तो आपसे पूछा है कि हीरे के सापेक्ष यानी कि डायमंड के सापेक्ष गिलास का मतलब कांच का अपवर्तनांक वो कितना होगा, ये बताना दोस्तों। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो है उसमें, यानी कि ANG मल्टीप्लाई GNA इक्वल होता है 1, या हम कह सकते हैं इसको कि अगर GNA यहाँ से हम निकालें दोस्तों तो हो जाएगा 1/ANG। तो जो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा यानी कि DNG जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ANG, अर्थात एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अपॉन एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक। इसमें वैल्यू भर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 1.5 है, 1.5 अपॉन में हो जाएगा आपका 2.4। और देखिए, इसको हम यहाँ से पॉइंट को पॉइंट से काट देते हैं। तो दोस्तों 15 में भाग लगाएंगे 24 से, तो एक बार चलेगी नहीं, देखिए, क्योंकि वो ऊपर वैल्यू कम है नीचे वाली ज़्यादा है। तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर और यहाँ 0 बढ़ जाएगी। 24 छिक्का 144, तो 6 बार चल जाएगी दोस्तों। यानी कि अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो ये जो आपका है आंसर ये आ जाएगा आपका दोस्तों 0.625, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों। ये कह रहा है कि निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 6000, देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। वो कह रहा है कि जो लैम्डा है आपका, लैम्डा 1 मान लेता हूँ इसको मैं, वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, और जो अपवर्तनांक है कांच का वो है N इक्वल 1.5। आपसे कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य क्या होगी अगर ये लाइट हमारी कांच में जाए, यानी कि लैम्डा 2 क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए, बहुत ही आसान है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ यानी कि अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में जो संबंध है आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वो 1 और 2 इक्वल होता था लैम्डा 1/λ2। तो देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ से मुझे लैम्डा 2 चाहिए, तो इस लैम्डा 2 को मैं यहाँ ले जाऊँगा और 1 और 2 हमारा यहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखें आप लोग, ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2 इक्वल हो जाएगा लैम्डा 1/1 और 2। यानी कि ये जो 1 और 2 है ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण थी वो निर्वात में जा रही थी अर्थात वायु में, तो यहाँ पर जो पहला इंडेक्स है वो एयर है एक प्रकार से, और दूसरा जो इंडेक्स है वो आपका कांच है। तो 1 और 2 हमारा जो है ये हो जाएगा आपका एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो हमें दिया हुआ है 1.5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2 इक्वल 6000, तो ये आ गया आपको दोस्तों, और अपॉन में हो जाएगा 1.5। इस पॉइंट को हटाऊंगा और यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूंगा। अब 15 से काट लेंगे इसको, 15 चौक 60, और ये 3 0 जो है आपकी ये बच जाएंगे दोस्तों। तो लैम्डा 2 जो है आपका वो आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है दोस्तों, पानी से भरे तालाब में एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर दिखाई देती है 2 मीटर दिखाई देती है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, ये आपको बताना है। पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे कहीं पर पानी भरा हुआ हो, सब बिल्कुल स्वच्छ, उसमें कोई वस्तु गिरी हुई हो, तो जब हम ऊपर से उसको देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थोड़ी ऊंचाई पर हो, मतलब कम गहरी हो। तो ये उसी की बात कर रहा है कि उसको जो महसूस हो रहा है वो 2 मीटर गहराई पे हो रहा है, तो लेकिन वास्तव में जो तालाब की गहराई है वो क्या है। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो इसकी वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई ये कितनी होगी दोस्तों, यानी कि H इक्वल क्या होगा, जबकि जो इसकी आभासी गहराई है, आभासी गहराई ये आपको दे रखी है दोस्तों, स्मॉल h इक्वल 2 मीटर। तो आपसे कह रहा है यदि अपवर्तनांक हमारे पास n इक्वल है 1.33 तो कितनी होगी वास्तविक गहराई, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि आभासी गहराई ऐसे पढ़ा होगा आपने, मैं लिख देता हूँ। आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई और अपॉन में आएगा दोस्तों अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, जो भी माध्यम है। तो यहाँ पर जो आपका h है, स्मॉल h, वो कैपिटल H ओवर n। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। अब तो ये देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, कैची गुणा इसके नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा h की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा h और इक्वल में आ जाएगा दोस्तों स्मॉल h और मल्टीप्लाई n। वैल्यू भर देंगे, ये आपका 2 मीटर और ये आपको दिया हुआ दोस्तों 1.33 और मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की, तो ये जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6, पॉइंट लगा देंगे, 2 एकम 2। चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहा आपका आंसर और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। इस सवाल बोर्ड में आ जाते हैं दोस्तों। एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एक प्रेक्षक द्वारा देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। देखिए ध्यान से देखें, ये 30 सेंटीमीटर की गहराई पर वो मछली है, ऐसा वो कह रहा है कि है, यानी कि वास्तव में जो गहराई है उसकी वास्तविक गहराई H इक्वल वो है 30 सेंटीमीटर दोस्तों, और पानी का जो अपवर्तनांक है वो आपका n है 4/3। अब कह रहा है प्रेक्षक जब उसको देखता है तो वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देती है। यानी कि पहले हम उसकी आभासी गहराई निकालेंगे और तब चलेगा पता कि कितना ऊपर वो है। तो आभासी गहराई हमको चाहिए और फिर आपसे पूछ रहा है कि कितना ऊपर दिखाई देगा, यानी कि x चाहिए हमें, जो उन दोनों स्थितियों का अंतर होगा दोस्तों, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि जो आभासी गहराई होती है h बराबर वो वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक होती है दोस्तों। तो इसमें आप वैल्यू भर लीजिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए h की वैल्यू क्या है आपकी 30 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक है आपका 4/3। तो इस 3 को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा H इक्वल 30 मल्टीप्लाई 3/4। तो देखिए ये आपका जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 तिया 90 हो जाएगा दोस्तों और अपॉन में हो जाएगा 4। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 4 दूनी 8, तो 2 बार चलेगा, 1 बचेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर से 8 हो जाएगा दोस्तों और पॉइंट लगा लेंगे, तो 4 पंजे 20, यानी कि 22.5 बार ये कट जाएगा दोस्तों। यानी कि आभासी गहराई जो है वो हमें मछली दिखाई दे रही है 22.5 पर, लेकिन वास्तव में कितनी गहराई पर है वो है 30 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कितना ऊपर दिखाई देगी, मतलब सीधी बात है 30 पर थी और 22 पर दिखाई दे रही है, तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो इतना ऊपर दिखाई देगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो दोस्तों कि मछली की जो स्थिति है वो कितनी है, x बराबर वो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी कि वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। तो 30 सेंटीमीटर पर थी और 22.5 को हमको दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर
और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखें दोस्तों, देखिए वो कह रहा है कि एक कागज की सीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है। इस 25 सेंटीमीटर, इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से अगर देखते हैं तो कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समांतर पट्टिका रख दी जाए तो यह स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये आपको बताना है दोस्तों। भाई ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए ये प्लेन शीट है। अब इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है। तो क्या रहा है दोस्तों कि जो कागज के ऊपर जो हमने सीट रखी है कांच की, उसकी जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये बात सोचने की, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो भले ही वो 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से वो देख रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए जो स्थिति है उसकी वास्तविक वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो इसकी वास्तविक स्थिति है वो 10 सेंटीमीटर पर है। और इसका जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है आपको 1.5। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अभी मुझे इसकी आभासी गहराई निकालनी है, तो पहले मैं इसकी आभासी गहराई निकाल लेता हूँ। यानी कि h इक्वल जो है वो कितनी है फिलहाल, अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो तब चलेगा पता कि वो वास्तव में कितना ऊंचा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखिए h इक्वल जो हो जाएगी आपकी कैपिटल H ओवर n, इसमें वैल्यू भर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 ओवर 1.5। इससे मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 15 से काटेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90, और पॉइंट लगा देंगे, फिर से 10 बचेगा, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, इस तरह से ये चलता हुआ जाएगा। तो आप कह रहा है कि वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लेंगे स्थिति। हम कहेंगे कि जो बिंदु है उसकी जो स्थिति होगी वो x बराबर ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये हमारे पास 10 और जो h आई आपकी छोटे वाली वो है 6.66। इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल 3.333, इस तरह चलता जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।